मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। तो हमारा जो विषय चल रहा था, शुक्ल ध्यान की हम चर्चा कर रहे हैं। आचार्य शुभचंद्र जी ने शुक्ल ध्यान के माध्यम से संपूर्ण सिद्ध बनने की जो प्रक्रिया हमें बताई है, उसके हम अभी तीसरे ध्यान के समापन में जा रहे हैं। उसके बाद चौथा वाला ध्यान लगेगा और हम सब सिद्ध बन जाएंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है। आज का जो हमारा जो पढ़ने जा रहे हैं बहुत ध्यान से आप सुनेंगे तो ऐसे ही आनंद आएगा, लगभग कि जैसे हम वास्तव में स्वयं ही सिद्धालय की ओर बढ़ रहे हैं। इसको आपने इन प्रक्रियाओं को अगर अच्छे ध्यान से समझ भी लिया कि किस प्रकार से कौन से ध्यान के द्वारा क्या क्या घटित होता है, इतना समझ लेने मात्र से आगे की जो भूमिकाएं हैं, मोक्ष का मार्ग है अवश्य ही प्रशस्त होगा। इसकी गारंटी दी है आचार्य कि जो सिद्ध के समान चिंतन कर पाता है, सिद्ध सिद्ध के को पर्याय द्रव्य गुण पर्याय से जान पाता है, वो अवश्य ही सिद्ध बन जाता है। इसका बहुत महत्व है। ये खाली आपको उत्साहवर्धन के लिए नहीं, शास्त्रों में लिखा है। इस प्रक्रिया को भली प्रकार समझना, हम लोग बहुत बहुत पुण्यशाली हैं, सातिशय पुण्य के धारी हैं, जो ये शब्द हमें आज हमारे कानों में पढ़ने जा रहे हैं। तो अब से लेके तीन चार चार पाँच छह पेज और हैं। आज कल या परसों में 3 दिन में ये समाप्त हो जाएगा और ये प्रक्रिया गूंजती रहेगी। हमको ये सिद्ध बनने का मार्ग जो है सरल सा लगने लगेगा। सरल तो है ही। सरल हमें इसलिए नहीं लगता कि हम अभी तक कठिन चीजों के चक्कर में पड़े हुए थे। कठिन क्या है? संसार में अपने आप को शरीरधारी मानना, उसके वो योग्य कार्य करते रहना, कलुषताओं में कषायों में लिप्त रहना, सारा सामान हमने ऐसा कर रखा जो कठिन था। कठिन इस अपेक्षा से कि मेरा स्वभाव ये सब नहीं था, मैंने सब स्वभाव से हट करके ये सब काम किए। तो इसलिए आज हम जो पढ़ेंगे 2-3 दिन के अंदर में कोई भी मिस मत करना। और एक बार ये हो जाए पूरा, फिर आप थोड़ा बहुत कहीं जाना आना तो करिए, क्योंकि ये अपन को बार बार मिलेगा नहीं। इसको आप देखोगे तो यूट्यूब के ऊपर भी इसमें बहुत ज्यादा प्रवचन मिलते नहीं हैं। तो अपन पूरी ताकत लगा के इसको समझेंगे कि अपन सब छदमस्त तो है ही, लेकिन जितनी कोशिश करेंगे उससे हमारा आगे का मार्ग और प्रशस्त होगा। हाँ बाबू जी, आप कुछ पूछ रहे थे। हाँ, मैं ये पूछ रहा था भाई साहब ये कि आप जो कल बता रहे थे कि दूसरे शुक्ल ध्यान में पृथक पलटन एक बंद हो जाती हाँ, पलटन बंद हो जाती है और एक योग रहता है मनुष्य काय में से कोई एक योग रहेगा। ये ठीक है। और जब हाँ आप तीसरे शुक्ल ध्यान में आए हाँ, तो आपने बताया बादर मन, बादर वचन, बादर योग, ये अदर तीनों काय। चला रहे थे। हाँ। तो ये जब ऑलरेडी जब एक ही योग चल रहा है हम्म, तो बादल ये तीनों कैसे चल जाएंगे, ये बताना चाह रहा हाँ, देखो बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखो वहां जो हमने हमारे योग खत्म थोड़ी हुए थे। खाली हमारे योगों की जो पलटन हो रही थी, पलटना हो रहा था जो पहले वाले ध्यान में, वो दूसरे वाले ध्यान में अब पलटना नहीं होता। एक ही योग से हम जो कुछ कर रहे हैं वो उसी योग से करते रहते हैं। बाकी के 2 योग भी पीछे है ना, वो निकले थोड़ी हैं। लेकिन मैं उसमें से एक पर्टिकुलर योग को ही धारण करके उस समय अपना काम करता हूँ। वो जो भी योग चल रहा होता है उसी में स्थिर हो जाता हूँ, उनको पलटता नहीं हूँ बार बार। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि वो योग कहीं चले गए हैं। वो अवेलेबल ही है, सत्ता में है। वो योग के परमाणु है, अवेलेबल है। और उसके हिसाब से हमारे वो योग चल रहे हैं। क्योंकि अब जो वो चल रहे हैं तो मुझे तो धीरे धीरे करके सत्ता खाली करनी ना पूरी। तो उनको फिर मैं कैसे कम करूंगा? अभी वो तीनों जो है, तीनों कैसे थे? वो स्थूल थे, यानी बादर जाति के थे। अब मुझे उनको तीनों को सूक्ष्म करना है बारी बारी से, और सूक्ष्म करके एक एक करके निकाल भी देना है।
तभी तो मैं अयोगी केवली बनूंगा। तो वो प्रक्रिया थी। जो दूसरा वाला शुक्ल ध्यान था उसमें क्या लिखा है, देखो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। द्वितीय शुक्ल ध्यान 14 नंबर। ये देख, जिस ध्यान में, ऊपर वाले में क्या लिखा, जिस ध्यान में पृथक पृथक रूप से वितर्क अर्थात श्रुत का विचार अर्थात संक्रमण होता है, अर्थात जिसमें अलग अलग श्रुत ज्ञान बदलता रहता है, उसको सवितर्क सविचार सा पृथक्त्व ध्यान कहते हैं। ये पहला वाला। फिर दूसरा, जिस ध्यान में वितर्क का विचार यानी संक्रमण नहीं होता और जो एक रूप से ही स्थित हो, उसको पंडित जन सवितर्क अविचार रूप एकत्व ध्यान कहते हैं। और देखो नीचे लिखा है, तहाँ नानात्व अर्थात अनेक पने को पृथक्त्व कहते हैं, श्रुत ज्ञान को वितर्क कहते हैं, और अर्थ व्यंजन और योगों के संक्रमण का नाम विचार कहा गया है। अब देखिए आगे और लिखा है, एक अर्थ यानी पदार्थ से दूसरे अर्थ की प्राप्ति होना अर्थ संक्रांति है। एक व्यंजन से दूसरे व्यंजन में प्राप्त होकर स्थिर होना व्यंजन संक्रांति है। और एक योग से दूसरे योग में गमन करना योग संक्रांति है। इस प्रकार विशुद्ध ध्यान के सामर्थ्य से जिसका मोहिनी कर्म नष्ट हो गया है, ऐसे योगी के ये होते हैं। ये कौन सा वाला, पहला वाला शुक्ल ध्यान से हमारा मोहिनी कर्म समाप्त हो गया। फिर उसके बाद में ये उधर से वापस आ गए। देखो आगे लिखा है इसमें 19 में, जिसके तीनों योग होते हैं और जो पूर्व का जानने वाला होता है, वही मुनि इस पहले ध्यान को धारण करता है। इसलिए इस ध्यान का सवितर्क सविचार पृथक तो कहा है। यहाँ तीनों योग है ना अभी, एक योग अभी कोई भी खत्म नहीं हुए। फिर उसमें जब, हाँ ये नीचे और है, जिस समय इस ध्यानी का चित्त पृथक ध्यान के द्वारा कषाय मल से रहित होता है, तब इस ध्यानी का पराक्रम प्रकट होता है और तभी यह एकत्व ध्यान के योग्य होता है। जिसका मोहिनी कर्म नष्ट हो गया है और जो पूर्व का जानने वाला है और जिसकी दीप्तीय परिमित है, उस मुनि के ये सवितर्क एकत्व ध्यान होता है। यहाँ जिस ध्यान में योगी खेद रहित होकर एक द्रव्य को, एक अणु को अथवा एक पर्याय को एक योग से चिंतन करता है, उसको एकत्व ध्यान कहते हैं। उसके योग कहीं गए नहीं है, लेकिन वो उपयोग में उस समय एक ही योग को ला रहा है। जो योग चल रहा है उसी योग में टिका हुआ रहता है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने बोला, जो यति समर्थ है एक योग से एक द्रव्य एक अणु अथवा एक पर्याय को चिंतन करे, उसे एकत्व ध्यान कहते हैं। ठीक है, आपकी सर शंका समाधान हुई बाबू जी? नहीं, सर ये दूसरा चल रहा है अभी। अब तीसरे पे आइए, तीसरे वाले पे। नहीं, यहाँ आप समझ गए कि अभी तक जो योग तो हाँ, तीनों ही ये मौजूद हैं। यहाँ तक मैं समझ ही गया। यह हाँ सब ये तीसरे, जब तीसरा ध्यान जब आप आएगा तो हाँ उसमें आप बताएंगे बादर योग, बादर वचन, बादर क्या है। अब ये तीसरा ध्यान जब आप बता लास्ट में बता रहे थे, तो हाँ करीब हाँ, ये पौने 48 है। 9 बजे करीब बताया, पौने जैन जैन साहब, पौने 9 बजे हाँ हाँ करीब बताया था एक आपने। छोटा प्रश्न है आपको। हाँ, बोलिए। ये एक योग में जो ध्यानस्थ होते हैं मुनि, हाँ, तो इस योग का सिलेक्शन का कोई क्राइटेरिया है कि कोई भी योग में जा सकते हैं? देखो अपन ने इसमें कहीं पढ़ा था कि वो जिस समय उनका वो जो योग चल रहा है उसी योग में वो फिर उसको चेंज नहीं होता उनका। उसी में स्थापित हो जाते उसी में स्थापित होते हैं। हैं? अच्छा अच्छा। हाँ, जिनका जो भी योग चल रहा है उसी योग में वो स्थापित हो जाते हैं, इसी में अपन ने जब कहीं जब पढ़ा। जब 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 इसका तो ट्रांजिशन हो, भाई साहब, ये एक ना एक सेकंड, मिनट बाबू, जिनकी एक मिनट बाबू, चेष्टा। बाबू जी, एक मिनट बाबू जी। हाँ बोलिए। मतलब मेरा कहने का है, जो पहला वाला ध्यान से दूसरे ध्यान का जब ट्रांजिशन होता है, हाँ उस ट्रांजिशन पीरियड में जो योग चलता रहता है वो हाँ, उसी में ही ध्यानस्थ हो जाते हैं दूसरे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है साहब, आई एम सॉरी, आगे आप भाई बाबू साहब, जी। हाँ बोलिए। जिनकी चेष्टा अचिंत्य है,
ऐसे केवली भगवान उस समय बादर का योग में वचन करके बादर वचन योग और बादर मन योग से सूक्ष्म करते हैं। ये इसका मतलब क्या हुआ? मतलब वो क्या है, हाँ उन्होंने यही माना है कि उस समय वो बादर का योग में रहते हैं जब वो चेंज ओवर होता है। हाँ पहले वाला जो गुणस्थान है, पहले वाले जो शुक्ल ध्यान है, उसके बाद हाँ में दूसरा शुक्ल ध्यान हो गया। अब तीसरा जो शुक्ल ध्यान है, वो जो इसमें हाँ सूक्ष्म नाम दिया ना, तो सूक्ष्म हाँ धाम के सूक्ष्म क्रिया करने वाले हैं वो, नाम है हाँ सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती नामक तीसरा शुक्ल ध्यान। जी ठीक जी है, इसकी स्टेप्स देखो आप, इसकी स्टेप्स क्या है। हाँ पहली वाली, जिनकी चेष्टा अचिंत्य है, ऐसे हाँ केवली भगवान उस समय, केवली हो गए ऑलरेडी, हाँ ठीक दूसरा है वाला ठीक है शुक्ल ठीक है। ध्यान निबट गया है, तीसरे हाँ शुक्ल ध्यान की बात चल रही है। हाँ तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तीसरे शुक्ल ध्यान के समय उनकी जो योग चल रहा होता है वो बादर का योग चल रहा है, का योग तो चल रहा है उसमें भी मोटा वाला का योग। अरे ठीक केवल है, केवल बादर का योग ही चल रहा है, हाँ वचन योग नहीं चल रहा, मन योग नहीं चल रहा। वो चल नहीं रहा है मगर है, एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, ये लिखा है ना, बादर काय योग में स्थिति करके बादर वचन योग और बादर मनोयोग को सूक्ष्म करते हैं। ठीक है आगे समझ में, आगे समझ में। ठीक है ना, मैंने आपको समझ कल में एक आ गई भाई। एग्जांपल, जी एक आपको एग्जांपल दिया था मैंने कि एक पेड़ की डाल काटने के लिए हम उसी डाल पे बैठ के उसे नहीं काटते। ठीक है ना, तो हमने बाजू की डाल के ऊपर बैठे और उसको निपटा दिया जिन जिन को भी काटना था। तो बोल रहे हैं कि जिस समय वो बाकी के जो योगों को सूक्ष्म करने वाले हैं, हमारी तीनों योग आपकी बादर जाति के हैं, तो उनको सूक्ष्म करने के लिए पहले बादर काय योग में स्थापित होते हैं, और फिर वो जो वचन योग और मनोयोग हैं उनको बादर सूक्ष्म से करते हैं। सूक्ष्म करते हैं। हाँ ठीक। ठीक है ना, नहीं अच्छा, प्रश्न पूछने से क्या है, अपने को एक तो क्लैरिटी भी आती है, और वक्ता को भी ये पता लगता है कि लोग ध्यान से सुन रहे हैं। नहीं, जब आप समझाए समझाएंगे तो कोई ऐसे कोई टाइम टाइम पास थोड़ी कर रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखो, अपन ने कल ये 50 नंबर का पढ़ा था और 51 नंबर पढ़ा था, अपन वहां से ही शुरू करेंगे, क्योंकि अभी ये अयोग केवली हम सब बनने जा रहे हैं। केवली तो बन गए, कल हमने अपनी जो है वो उस दशा की महिमा का बखान किया, जब मैं केवली बनूंगा और दूसरे केवली जो बनते हैं तो उनमें क्या क्या गुण विकसित होते हैं, क्या क्या कमाल होने लगता है, क्या क्या संसार से ऊपर, जैसे कोई तैर रहा हो ऊपर। आज भी अपन कोई ड्रोन व्रोन लेकर के ऊपर उड़े तो अपने नीचे का सब दिखाई देता ना, तो अपन को बड़ा हर्ष महसूस होता है कि मैं इतनी ऊंचाई पर हूँ तो मुझे सब नीचा दिखाई दे रहा है, नीचे की सारी व्यवस्थाएं दिखाई दे रही। तो ऐसे ही वो केवल ज्ञान के धारी, भले ही वो अभी इस संसार में ही है, सदैव है, लेकिन उस केवल ज्ञान के बल पर मन का केवल ज्ञान जैसे संपूर्ण लोक को प्रकाशित कर रहा है, और इसमें स्थित समस्त व्यक्ति क्षेत्र घटनाएं सब उनको प्रतिबिंबित हो रही हैं। और जो अल्टीमेट है, हम सब यही तो सब चाहते हैं कि हमें करना कुछ ना पड़े, हम किसी में कहीं इन्वॉल्व ना हो, किसी में फंसे नहीं। देखो, अपन अगर किसी को कोई कार्य देते हैं ना कि आपको साहब ये जिम्मेदारी करना है, ये कार्य करना है, आप इसको आगे बढ़ो, तो हम सब क्या कहते हैं, नहीं साहब हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम सब लीडरशिप नहीं लेंगे, लीडरशिप तो कोई और ले, हम तो पीछे पीछे चलेंगे। तो क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि हमको लगता है कि इन सब करने में कुछ जिम्मेदारी आ जाती है, और जहाँ जिम्मेदारी आती है वहां तरह तरह के विकल्प आते हैं। तो क्या चाहते हैं हम संसारी जीवन में भी, क्या चाहते हैं कि मेरी जिम्मेदारियां कुछ ना हो, मेरा कुछ कमिटमेंट कुछ नहीं हो, आनंद सारा आता रहे। तो यही दशा तो है केवल ज्ञानी की, कोई कमिटमेंट नहीं, किसी का कुछ करने के वो नहीं, कोई भाव नहीं पलटने का कुछ, और सिर्फ आनंद ही आनंद है। जो कुछ घटित हो रहा है वो सही हो रहा है, उसमें भी कोई मीमांसा नहीं कि इसकी जगह ये होना चाहिए था, ये नियम गलत है, वो नियम होना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं। प्रकृति के सारे जो नियम हैं जैसे हैं, एक तो सर्वोत्तम है, और दूसरा ये कि हो सकता है कि वर्तमान दशा में जब मैं केवली नहीं बना, मुझे उनका औचित्य समझ में नहीं आता, नहीं साहब ये तो ठीक नहीं है, नियम ऐसा होना चाहिए, जिसने कोई अपराध किया उसको तुरंत दंड मिलना चाहिए। तो हम ये बात नहीं समझते कि तुरंत दंड मिलेगा, तो हमें बहुत बार मिल चुका होता, जैसे हमारे भाव जरा से खोटे हुए और तुरंत दंड मिल जाता, संभलने का भी मौका नहीं मिलता। लेकिन प्रकृति भरपूर समय देती है संभलने के लिए। तो कालांतर में जाके हमको लगेगा कि केवल ज्ञान एक ऐसी उपलब्धि है
जिसको प्राप्त होने के बाद हमारी कोई जिम्मेवारियां नहीं है। कृत कृत्य हो गया, मुझे जो करना था मैंने कर लिया, सब कुछ कर लिया, और अब तो उसका आनंद का जो फल है उसका उपभोग का समय आया। जो कुछ घटित हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसा भान केवल ज्ञानी को उस प्रकार से, उस दशा के धारी होने के कारण उनको वास्तव में वैसा ज्ञान, ज्ञान तो है ही, ज्ञान के द्वारा वैसे आनंद का भोग सर्वथा हमेशा एक जैसा बना रहता है। तो ये जो अपन ने बात करी, उन्हें वे भगवान, अब उनको इस दशा में जब जीव आगे आए तो उसकी रहने की ठहरने की जगह दूसरी हो गई। जैसे हमारे कोई बीच में कोई एक बड़ा संत आ जाए, कोई अच्छा सा, तो अपन क्या करते हैं, अपने घर को एकदम संभालने लगते हैं। अरे साहब आप यहाँ बिराजी साहब, हम हड़बड़ा जाते हैं, इतना बड़ा संत है उसको कहाँ बिठा लूं, कैसे बिठा लूं, मेरे तो सारे जो जो बिस्तर है, बेडिंग है, वो सब शुद्ध है ही नहीं। तो मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ, इनको कहाँ बिठाना है, ये कहाँ बैठने योग्य है, मैं ऐसी व्यवस्था करूं। उसी प्रकार से जब अरहंत ही बन गया, जब मेरा भाव मोक्ष हो गया, तो अब मेरा इस संसार में क्या काम, मेरे लिए एक ऐसा स्थान उपलब्ध है जहां मैं अपने इन गुणों के कारण रहने योग्य बन गया। और वो स्थान है सिद्धशला के ऊपर, जहाँ सिद्धों की पंक्ति विराजमान है। इसलिए थोड़े काल तक भाव मोक्ष के धारी हो केवल ज्ञानी अरहंत, जब तक शरीर की आयु है तब तक यहाँ रह करके, उसके बाद में जब निवृत्त होते हैं, निकलने लगते हैं, सिद्ध बनने लगते हैं, तो बीच में उनका एक अभी गुणस्थान बाकी है। 13वें से 14वां गुणस्थान, यानी अयोगी केवली। योग भी नहीं चाहिए उनको, किस लिए चाहिए, सारे आश्रम जो है समाप्त हो गए। आश्रमों की आने में योग एक बहुत बड़ा कारण था, एक बहुत बड़ा टूल था। अब वो टूल्स की जरूरत रही नहीं, संसारी अवस्था समाप्त हो रही है, कर्मों का आगमन समाप्त हो गया है। अब उनको अयोग केवली बनना है। तो अयोग केवली बनने के लिए अब वो क्या करने वाले हैं, चौथा शुक्ल ध्यान लगाने वाले हैं। कल हमने 51 नंबर का पढ़ा था, मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ। सूक्ष्म क्रियम ततो ध्यानम स साक्षात ध्यातुर्महिति सूक्ष्मे काय योग स्थित तृतीयम यद्वी पठयते। तब यह सूक्ष्म क्रिया ध्यान को साक्षात ध्यान करने योग्य होता है, और वह वहां पर सूक्ष्म एक काय योग में स्थित होता हुआ उसका ध्यान करता है। यही तृतीय सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती ध्यान है। उन्होंने क्या किया, इससे पहले वाले उसमें आपने पढ़ा होगा कि दोनों योग चले गए, पहले उनको सूक्ष्म किया और उसके बाद निपटा दिया। देखो ये पढ़ा था ना, काय योगे ततः सूक्ष्मे स्थितम कृत्वा पुनः क्षणात् योग द्वयम निग्रहति सद्यो वाक चित्त संज्ञकम। तत्पश्चात सूक्ष्म काय योग में स्थिति करके क्षण मात्र में, कौन से रह गए, काय योग रह गया, सूक्ष्म काय योग, क्षण मात्र से उसी समय वचन योग और मनोयोग दोनों का निग्रह करते हैं। तो ये दोनों चले गए, पूरी प्रक्रिया है स्टेप वाइज, ये चले गए। अब क्या बचा, खाली एक सूक्ष्म काय योग बचा है। तो अब 51 नंबर में, तब यह सूक्ष्म क्रिया ध्यान को साक्षात ध्यान करने योग्य होता है। कौन होता, मुनि। और वह वहां पर सूक्ष्म एक काय योग में स्थित हुआ उसका ध्यान करता है। यही तृतीय सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती ध्यान है। अब उनको इस जो सूक्ष्म काय योग में विराजमान थे, उस काय योग को भी समाप्त करना है। तो 52 नंबर में उन्होंने समाप्त करने जा रहे हैं। तो क्या किया, देखो उन्होंने, मतलब उस बीच में उनको क्या क्या हो रहा है ये भी आपको बताएं। सूक्ष्म क्रिया ये किया अपना, ये जो ध्यान करते ही उनको जो है वो अयोग केवली बन गए। अयोग केवली बनने के बाद में अब उनको काम क्या है, अयोग केवली जैसे बन गए, तीनों योग चले गए, तो अब वो उस बीच में भी, जबकि अयोग केवली का समय कितना रहता है, 5
लघु स्वरों को उच्चारण करने में जितना समय लगता है, उतने समय में उनका वो आ, ई, उ, र, ल, इनके उच्चारण में जितना समय लगता है, उतने समय तक ही वो 14वां गुण स्थान रहता है। उनके उच्चारण में जितना समय लगता है। अब आप सोचो, उतने समय के भी दो पार्ट किए गए। दो पार्ट मतलब एक तो लास्ट समय, और एक लास्ट बट वन, उससे जस्ट पहले वाला। ये दो समयों में क्या क्या कमाल करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। 52 नंबर, एक्चुअली 52 नंबर और 53 नंबर जो है ऊपर नीचे हैं। मैं पहले ये 53 आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर 52 पे। तस्मिन्नेव क्षणे साक्षात् आविर्भवति निर्मलम समिच्छन्न क्रियम ध्यानम योगी परमेष्ठिनः। भगवान अयोगी, अयोगी परमेष्ठि के उसी अयोग गुण स्थान के उपांत्य समय में, उपांत्य मतलब लास्ट बट वन, लास्ट से एक समय पहले वाला, उपांत समय में साक्षात निर्मल ऐसा समुचित समुच्छिन्न क्रिय नामक चौथा शुक्ल ध्यान प्रकट होता है। जैसे ही वो सूक्ष्म क्रिया अतिपाद प्रतिपाद समाप्त होता है, योग समाप्त होते हैं, तो ये चौथा गुण स्थान प्रकट होता है। और उस गुण स्थान के उपांत समय में क्या क्या होता है, देखो इस चौथे शुक्ल ध्यान में क्या हुआ है उनके। ये 53 नंबर का पन्ना पढ़ 12वां। तदनंतर अयोग गुण स्थान के उपांत द्वासप्त द्वासप्तिर्विलीयन्ते कर्म प्रकृतियो द्रुतम उपान्ते ये देव देवस्य मुक्ति श्री प्रतिबंधका। तदनंतर अयोग गुण स्थान के उपांत अर्थात अंत समय के पहले समय में देवादि देव के मुक्ति रूपी लक्ष्मी की प्रतिबंधक कर्मों की बेहतर प्रकृतियां शीघ्र ही नष्ट होती हैं। है ना, मैंने 53 पहले इसलिए पढ़ा कि वहां उन्होंने बताया था कि ये जो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम का जो शुक्ल ध्यान किया था, तीसरा नंबर वो समाप्त हुआ, और चौथा जो ध्यान ध्यान लगाया, तो उसमें वो ये चौथा शुक्ल ध्यान यहाँ पढ़ा था ना, भगवान अयोगी परमेष्ठि के उसी अयोग गुण स्थान के उपांत समय में साक्षात निर्मल ऐसा समुच्छन्न क्रिया नामक चौथा शुक्ल ध्यान प्रकट होता है। ये कौन कहाँ प्रकट होता है? जब वो अयोगी बन गए। अयोगी बनने की प्रक्रिया अपन ने देख ली ना। अयोगी बनने के बाद में अब वो अयोगी गुण स्थान का जो समय है, उसके दो पार्ट किए गए। एक पार्ट जो है वो अंतिम है, और एक जो है अंतिम से पहले वाला। तो अंतिम से पहले वाले में उन्होंने बोला, तदनंतर अयोग गुण स्थान के उपांत्य अर्थात अंत समय के पहले समय में देवादि देव के मुक्ति रूपी लक्ष्मी की प्रतिबंधक, यानी अभी जो कर्म बाकी थे जिनकी वजह से अभी मोक्ष नहीं हो रहा था, ऐसे कहते हैं हाथी निकल गया, अब खाली पूंछ रह गई। तो पूंछ भी फिर भी अटक रही है ना, तो उसको भी तो निकालना है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि अब मुक्ति रूपी लक्ष्मी के मार्ग में जो थोड़ा सा जो बाधा आ रही थी, वो कौन सी आ रही थी? 85 प्रकृतियों की। और मूलतः वो सब अघाती कर्मों की प्रकृतियां हैं। घातियां तो निकल गए। तो 85 प्रकृतियों के कभी मैं आपको नाम विस्तार से बताऊंगा जब अपन वो आगे के ग्रंथ पढ़ेंगे। तो अभी आप खाली ये समझ लीजिए कि 72 प्रकृतियां, उनमें से 85 में से 72 तो निकल गई। लास्ट बट वन में अयोगी केवली गुण स्थान के अंतिम समय से पहले वाले समय में 72 प्रकृतियां नष्ट हो जाती हैं। किस वजह से हो जाती है? किस किस टूल के द्वारा? चौथा चौथा जो उनका शुक्ल ध्यान, उसके द्वारा। और अंत में शुक्ल ध्यान शुरू हो गया, चौथा शुक्ल ध्यान चल रहा है, समय बहुत कम है। उस समय में से एक समय निकल गया, जो 72 प्रकृतियां चली गई, तो बची 13 प्रकृतियां। है ना, 13 प्रकृतियां कौन सी हैं? उनमें जो है, अगर वो तीर्थंकर हैं तो वो 13 होती हैं शायद, और नॉन तीर्थंकर हैं, साधारण केवली हैं, तो 72 होती हैं, ऐसा कुछ है। वो आपको कल मैं बताऊंगा। तो अब देखो क्या हो गया, 72 प्रकृतियां चली गई। अब ये 53 नंबर, ये हो गया 53 नंबर ने पढ़ लिया। 54 नंबर,
विलियम वीतरागस्य पुनर्यान्ति त्रयोदश चरमे समये सद्य पर्यन्ते या व्यवस्थिता। तत्पश्चात वीतराग अयोगी केवली के अयोग गुण स्थान के अंत समय में शेष रही हुई 13 कर्म प्रकृति जो कि अब तक लगी हुई थी, वे भी तत्काल ही विलय हो जाती हैं। लास्ट में ऐसा 13। लास्ट में 13 रह जाती हैं, वो अंतिम समय में 13 भी चली जाती हैं। कल मैं आपको बताऊंगा कि वो 13 कौन सी हैं, खाली नाम बताऊंगा। और वो वैद तरजे गई हैं उनके नाम भी बताऊंगा। थोड़ा भले ही आपको याद ना रहे, एक उनसे परिचय हो जाएगा। हालांकि हमने ये सब पढ़ा था उसमें, जो उज्ज्वला शाह जी की किताब थी ना, करणान योग परिचय है, वो प्रकृतियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आपको अच्छा लगेगा कि अब जाते जाते कौन कौन सी प्रकृतियों को समाप्त करना है। वो होती समय अपने आप ही है, ऑटोमेटिक, जैसे कि ललित जी कह रहे थे। ठीक है, उसमें भी आपको ज्यादा विकल्प करने की जरूरत नहीं कि भैया गिनती कहीं छूट ना जाए तो लिस्ट सामने रखूं। है 72 में से कहीं ऐसा नहीं 70 71 हो गई, फिर कोई बगल में बैठा हो स्टैंड होगा, गिनना यार कितनी चली गई और कितनी बाकी है। तो वहां ये सब विकल्प भी आते नहीं है। प्रकृति ने आपको कितना सुविधाएं दी हुई हैं कि वो खटाखट खटाखट 72 निकल जाती हैं, और अंत समय आते आते वो 13 भी निकल जाती हैं। तो देखो क्या अपन पढ़ते हैं, 55 56 नंबर का, बहुत बढ़िया है। विलय हो जाती हैं, भगवान सिद्ध बनने वाले हैं 55 56। तदासौ निर्मल तदासौ निर्मल है शांतो निष्कलंको निरामय है। जन्म जाने के दुर्वार बंद व्यसन विचुत्य है। सिद्धात्मा सुप्रसिद्धात्मा निष्पन्नात्मा निरंजन है। निष्क्रियो निष्कल है शुद्धो निर्विकल्पो अति निर्मल है। देखो शब्द कितने बढ़िया बढ़िया है। आविर्भूत यथाख्यात चरणो अनंत वीर्यवान पराम शुद्धिम परिप्राप्तो दुष्टेर बोधश्ये चात्मनः। ऊपर ले लीजिए, अयोगी है। ऊपर ले लीजिए। पराम शुद्धि परिप्राप्तो दुष्टेर बोधश्य चात्मनः। अयोगी त्यक्त योगत्वात् केवलोत्पाद निवृत है। साधितात्म स्वभावस्य परमेष्टि परम प्रभु लघु पंचाक्षरोच्चार कालम स्थित्वा ततः परम। सा स्वभाव सा स्वभाव स्वभावाद्र व्रजत्यर्थम शुद्धात्मा वीत बंधन है। देखो इतना पूरा अर्थ दिया इसका। उस अयोग केवली 14 में गुण स्थान में केवली भगवान निर्मल, शांत, निष्कलंक, निरामय और जन्म मरण रूप संसार के अनेक दुर्निवार बंध के कष्टों से रहित हैं। 14वें गुण स्थान में केवली भगवान निर्मल, शांत, निष्कलंक, निरामय और जन्म मरण रूप संसार के अनेक दुर्निवार बंध के कष्टों से रहित हैं। इनका आत्मा सिद्ध, सुप्रसिद्ध और निष्पन्न है तथा ये कर्म मल रहित, निरंजन है, क्रिया रहित हैं, शरीर रहित हैं, शुद्ध हैं, निर्विकल्प हैं और अत्यंत निर्मल हैं। कितने गुण कहोगे? इनके यथाख्यात चारित्र प्रकट हुआ है। ये यथाख्यात चारित्र की अपन बात करते हैं ना, जिसे निश्चय चारित्र कहते हैं, जो वास्तव में आत्मा का संपूर्ण रूप से स्वभाव में स्थापित हो जाना है, उसी का नाम यथाख्यात चारित्र है। जैसा शास्त्रों में कहा गया वैसा ही, जैसा होना चाहिए वैसा ही, है ना। देखो हम किस बात से दुखी थे कि हम में वो क्षमता नहीं आई थी कि हम अपने स्वभाव में आकर स्वभाव में ही बने रहें, उसमें ही तन्मय हो जाए। मैं उदाहरण देता हूँ कि ये लकड़ी है। लकड़ी किस बात से सुखी है? इस बात से सुखी है कि संपूर्ण रूप से अपने लकड़ी पने में तन्मय है, इसलिए वो सुखी है, इसलिए वो लकड़ी बनी हुई है।
अगर उस स्वभाव से हट जाए तो लकड़ी लकड़ी ना रहे, लोहा लोहा ना रहे, सोना सोना ना रहे। सभी द्रव्य अपने अपने स्वभाव में तन्मय हैं। एक मैं ही हूं जो वास्तव में देखें तो तन्मय तो मैं भी हूं, लेकिन अपनी भूल के कारण, अपने विकल्पों के कारण उस तन्मयता का मुझे ना तो भान है, ना ही उसका आनंद मुझे प्राप्त हो रहा। तो ये जो दशा है, जो अयोगी केवली की जो दशा है, और उसके बाद उनका जो निर्वाण होने वाला है, उसमें वो स्वभाव में लौट आए हैं पूर्णतः। और उसी स्वभाव में आने के कारण, स्वभाव की तन्मयता प्रकट होने के कारण, अनंत काल तक उस स्वभाव रूपी आनंद का पान करने वाले हैं। सिर्फ एक के मनुष्यों की, ये जीव, जितने चैतन्य जीव हैं सभी चैतन्य होते हैं, उनके अंदर में जो मिथ्यात्व भरा हुआ है, उसके कारण वो जानते ही नहीं उनका स्वभाव क्या है। और मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूँ, यहाँ वहां भटकते रहते हैं। और वास्तव में तो सब आत्मा ही है ना, लेकिन उसका ना तो भान होता है, ना वो विकल्पों से रहित होता है। जैसे ही उसका भान हो जाता है, विकल्पातीत हो जाता है, समस्त प्रकार के आवरण हटने लगते हैं जो कि मेरी भूलों के कारण मुझे मिले हुए थे, सब समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होते। क्या बताए, इनके यथाख्यात चारित्र प्रकट हुआ है, अर्थात चारित्र की पूर्णता हुई है, और अनंत वीर सहित हैं, अर्थात अब अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होंगे, और आत्मा के दर्शन ज्ञान की उत्कृष्ट शुद्धता को प्राप्त हुए हैं, तथा ये मन वचन काय के योगों से रहित हैं। अपन बोलते हैं साहब, मन से, वचन से, काया से मैं आपको ये नियम लेता हूँ, संयम लेता हूँ, फलाना करता हूँ। तो ये सब जो है, अब वचन की जरूरत भी, ये योगों की आवश्यकता भी नहीं रही। इसलिए अयोगी हैं, अत्यंत निवृत्त हैं, इसलिए केवल हैं। हाँ? इन्होंने अपना आत्मा सिद्ध कर लिया है, इसलिए साधित आत्मा है, तथा स्वभाव स्वरूप हैं, परमेष्ठी हैं, और उत्कृष्ट प्रभु हैं। उस 14वें गुण स्थान में इतने समय तक ठहरते हैं कि जितने समय में लघु 5 अक्षरों का उच्चारण हो, और फिर कर्म बंधन से रहित वे शुद्धात्मा स्वभाव ही से ऊर्ध्व गमन करते हैं। स्वभाव ही से क्यों कहा? जैसे आपने कोई वो गुब्बारे में गैस वैस भर दी, हीलियम गैस भरी, तो और गुब्बारे को बांध के रखा है। अब आपने जैसे ही उसके धागे को छोड़ा, तो वो कहाँ जाएगा गुब्बारा? जमीन में जाएगा? तो ऊपर ही उड़ेगा। कोई पूछेगा ऊपर ही क्यों उड़ रहा है, बोले उसका स्वभाव है। वो जितना जितना हल्का है तो हल्केपन के कारण ऊपर जाता है। अग्नि की जो शिखाएं होती हैं वो ऊपर की तरफ ही क्यों उठती हैं? उनका स्वभाव है। तो इसलिए उन्होंने बोला स्वभाव के कारण कर्म बंध रहित है, वे शुद्ध आत्मा स्वभाव ही से ऊर्ध्व गमन करते हैं। ये 5 अक्षर का उच्चारण तक पता है ना? वो 5 अक्षर का नाम मैंने आपको बताया, अ, ई, उ, र, ल के, इन 4 5 अक्षरों के उच्चारण में जितना समय लगता है, वो उन उच्चारण का लिए, जो उन उच्चारण के लिए भी कौन उच्चारण करे। नहीं तो आप बोलोगे कोई एक तो बहुत धीरे धीरे कर रहा है, कोई बहुत जल्दी जल्दी कर रहा है, तो वो कौन की जो है वो समय लिया जाएगा। तो उसका जो है एक वो व्याख्या की हुई है कि कैसा व्यक्ति हो जो उसका उच्चारण करता है, मुनि मुनि आदि हैं, वो उनके उच्चारण में जितना समय लगता है, वो उसको स्टैंडर्ड माना। फिर कर्म बंधन से रहित वे शुद्ध आत्मा स्वभाव ही से ऊर्ध्व गमन करते हैं। इस प्रकार अब तक सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवृत्ति, इन दोनों शुक्ल ध्यानों का निरूपण किया। इन दोनों ध्यानों का फल मोक्ष है, इसलिए अब कुछ मोक्ष का वर्णन करते हैं। ठीक है। अयोग केवली में कितना समय मिला हमको? 5 अक्षरों के उच्चारण में जितना समय लगता है, और खटाखट खटाखट आ गए कहाँ?
जब उनको जल्दी कोई चीज प्राप्त करने की होती ना, भाई बस ये जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, हमें फला चीज प्राप्त करनी है। तो प्रकृति ने भी इस बात का ध्यान रखा कि अब उनके बीच में ज्यादा विलंब ना आए। वो केवली भगवान, अनंत भगवान और मोक्ष में सिद्ध में होने में, पूर्ण सिद्ध होने में अब कोई ज्यादा विलंब ना किया जाए, इसलिए बीच का आयु केवली गुणस्थान खटाखट निबट जाता है। तो अब देखो अपन मोक्ष में पधार रहे हैं, हम सब सिद्ध बनने जा रहे। आह्लादित हो जाओ, हमारी वो अवस्था अवश्य आएगी। ये हमारे लिए सिर्फ कल्पना की बात नहीं है, ये अवश्य हमारे साथ घटित होगा। देखो जैसे कोई जीव जो है जब मरता है, तो उसमें बहुत सारे जीवों का ऐसा होता है कि वो आ, जहाँ पे जिस नई गति में जाने होते हैं वहां पर जा करके देख के आते हैं कि उनका कहाँ जन्म होना है। मूल उनका जो प्रदेश है, मूल शरीर में मूल शरीर बना रहता है, उसमें से आत्मा के प्रदेश जा करके वहां देख करके आते हैं कि वो कहाँ जाने वाला है अंतिम समय में। और देख करके वो वापस लौट आता है। तो कई बार अपन को लगता है कि ये आदमी अभी तो लग रहा था कि मर गया, लेकिन अचानक से इसमें चेतना कैसे आ गई। तो वो इस तरह की भी उनकी वो दशाएं होती हैं, जो जिसमें कि वो जा करके उस शरीर में देख करके पूर्व भाव, अगले भाव को देख करके आ जाता है। तो यहाँ हम जो है साक्षात पूर्व भाव की बात नहीं है, मतलब अगले भाव की, मैं वहां भी अगले भाव की बात है, यहाँ भी अगले भाव की बात है। हम जहाँ अब जाने वाले हैं, जिस सिद्ध लोक में हमारा वासा होने वाला है, उस सिद्ध लोक को जरा देख तो लो। शिव चंद्राचार्य जी ने उसके बारे में आपको पहले बता दिया है कि कैसा बढ़िया स्थान है जहाँ हम सब जाने वाले हैं। आनंद मनाओ, वो अब समय आने वाला है। तो देखो क्या लिखा उन्होंने, इन दोनों ध्यानों का फल मोक्ष है। क्रिया अप्रतिपाती, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवृत्ति, इसमें सब निवृत्तियां हो गई। इन दोनों ध्यानों का फल मोक्ष है, इसलिए अब कुछ मोक्ष का वर्णन करते हैं। 60 नंबर पे आ जाए। देखो उन्होंने भी, जब अपन कोई चीज अच्छी लगती है ना, तो अपन उसको चटकारे ले लेके खाते हैं। थोड़ा सा खाया, थोड़ा उसका स्वाद लिया, बोले साहब जल्दी जल्दी खाओ ना, बोले नहीं जल्दी नहीं साहब, आराम से खाने दो, उसका आनंद लेने दो। तो इसलिए शुभचंद्राचार्य जी ने जल्दी से नहीं कह दिया भाई साहब अब आपको मोक्ष हो गया, अब आप घर जाओ, हो गया काम खत्म। अरे घर कहाँ जाओ, वही तो हमारा घर है ना। तो इसलिए उन्होंने मोक्ष का वर्णन भी 3-4 पेजों में किया है, जो मैं आपको सुनाता हूँ। 60 नंबर। हाँ। अवरोध विनिर्मुक्तम लोकाग्रम समये प्रभु, धर्मा भावे ततो अप्योर्धु ऊर्ध्वगमनम नानुमीयते। पश्चात वे भगवान ऊर्ध्व गमन करके एक समय में ही कर्म के अवरोध रहित लोक के अग्रभाग विषय विराजमान होते हैं। लोकाग्र भाग से आगे धर्मास्तिकाय का अभाव है, इसलिए इनका आगे गमन नहीं होता। यही अनुमान द्वारा दिखलाते हैं। क्या बताया उन्होंने कि आओ भगवान ऊर्ध्व गमन करके कितना टाइम लगता है उनको वहां जाने में, एक समय में। सीधी गति से जाते हैं ना, रिजु गति से, सरल, कोई मोड़ नहीं होते अब उसमें। जैसे हम संसारी अवस्था में तो 3 मोड़ मैक्सिमम लेकर के चौथे समय में उस नए गति में जन्म ले लेते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, अब मध्य लोक में है, और मध्य लोक से जाना है कहाँ, उर्दू ऊर्ध्वलोक में। ऊर्ध्वलोक में भी सर्वस्व सबसे ऊंचा स्थान पर क्रॉस करके, और वो 7 राजू क्रॉस करके वहां पहुंच जाते। ठीक है। तो वो कैसा, एक समय में कर्म के अवरोध रहित लोक के अग्रभाग विषय विराजमान होते हैं। अग्र का मतलब सबसे ऊंचा भाग। लोकाग्र भाग से आगे, बोलते हैं उससे आगे क्यों नहीं निकल गए। आप तो बोल रहे थे आत्मा में असीम शक्ति है, वो कहीं भी जा सकती है, लेकिन वहीं क्यों अटक गए। तो बोले कि वो लोकाकाश का जो जो बाउंड्री है, वो बाउंड्री लोकाकाश की बनी ही इसलिए है कि लोकाकाश उसे कहते हैं जहाँ छहों द्रव्य रहते हैं। और छहों द्रव्य में धर्म द्रव्य भी है।
धर्म अधर्म आकाश काल और है ये। कौन सा बचा? हाँ, जीव जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल। तो वो जो उससे बाहर अगर अलोक आकाश में चले जाएंगे तो वहां तो धर्म द्रव्य है ही नहीं, और धर्म द्रव्य और जीव के चलने का जो भाव है वो दोनों एक साथ होना चाहिए ना। तो यहाँ पर धर्म द्रव्य का अभाव होने से वहां जो गति में जिसका निमित्त मिलता है चलने में, वो निमित्त वहां मौजूद नहीं है। इसलिए वो जो आत्मा है जो अभी चला है इन ऊर्ध्व लोक की ओर, वो वहां उच्च स्थान में सबसे ऊंचे पर जा करके रुक जाता है। जो बात वाले का जो टॉप है वहां जाके वहां पर उनका सर टच होता है। लोकाग्र भाग से आगे धर्मास्तिकाय का अभाव है, इसलिए इनका आगे गमन नहीं होता। यही अनुमान द्वारा दिखलाते हैं। अनुमान द्वारा क्या बता रहे हैं वो देखो, आप पढ़ते हैं 61 नंबर। धर्मो गति स्वभावो, धर्मो गति स्वभावो अयम धर्म स्थिति लक्षण है। तयोर योगात् पदार्थानाम गति स्थिति उदाहरते। जो गति स्वभाव है अर्थात गमन करने में हेतु है, सो धर्मास्तिकाय है। और जो स्थिति लक्षण रूप है अर्थात जो पदार्थों की स्थिति में या रुकने में कारण है, सो अधर्मास्तिकाय है। इन दोनों के निमित्त से पदार्थों की गति और स्थिति कही गई है। तो वहां उनकी वो उसका जो निमित्त है चलने में जो सहायक होता है वो निमित्त नहीं होने से वो उससे ऊपर की गति नहीं होती। मेरा एक प्रश्न है साहब, ये अनुमान द्वारा क्या है? ऐसा कुछ मिस ये जिनवाणी से कुछ अलग से है क्या? इससे पहले से आ, लास्ट वर्ड सेंटेंस। हाँ हाँ, मैं देख रहा हूँ। देखो इसमें जो है वो मैंने कहीं पढ़ा था ये जो धर्म द्रव्य के कारण जो है वो आगे नहीं बढ़ पाता, ऐसा है, या उस जीव के अंदर में शक्ति ही इतनी होती है कि वो वहीं तक जा पाता है। इस बारे में थोड़ी सी चर्चा होती है जगह जगह। बहन जी बताएंगे जरा इसके बारे में। ये अनुमान शब्द जो आया क्या इसलिए आया? संदेह जैसा लगता है कि इसमें कोई कहने में संदेह है। हाँ, बात सही है आपकी। हाँ बहन जी हैं क्या? हाँ मैं हूँ। हाँ बहन जी जरा बताइए ये अनुमान शब्द क्यों आया है, और जो धर्मास्तिकाय जी के ना होने की जो बात है वो सभी मानते हैं या इसमें कुछ वो है? नहीं ऐसा धर्मा वैसे मुख्य रूप से तो यही आता है ग्रंथों में कि धर्मास्तिकाय का अभाव है, इसलिए हाँ आगे गमन नहीं होता। क्योंकि हाँ अगर शक्ति की अपेक्षा देखें तो शक्ति तो जैसे केवल ज्ञान की शक्ति की बात करते हैं कि अगर ऐसे अनंत भी लोग होते तो उनको भी जान लेते। राइट। तो ऐसे शक्ति की बात करें तो फिर जब गमन करने की शक्ति है तो गमन आगे भी कर सकते थे फिर। हाँ, तो उससे तो यही लगता है कि धर्मास्तिकाय का अभाव होने के कारण आगे गमन नहीं होता है। तो यही अनुमान की बात यही है क्या? हाँ यही इसी का मतलब हुआ ना ये कि यही अनुमान द्वारा दिखलाते हैं, मतलब ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि इसलिए मतलब इस बात को ऐसे सिद्ध कर रहे हैं। हाँ, कोई मुझे भी लगा कि इस बात पे एक दो जगह ग्रंथों में मैंने मतभेद देखा है। तो चलिए कोई बात नहीं, अपन अभी इसी अर्थ को लीजिए, सब ज्यादातर ग्रंथों में ऐसे ही लिखा है। हरभजन साहब ठीक है, तो वो अनुमान शब्द को आप वहीं तक उसको लिमिटेड कर दीजिए। और पदार्थों को गति, और ये अपन ने पढ़ लिया अभी 63 नंबर का। 61 हो गया, 62, 62, 63, 62। तौ लोक गमनान्तस्तौ ततो लोके गतिस्थिति अर्थानां न तु लोकांत मतिक्रम्य प्रवर्तते। वे धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय लोक के गमन पर्यंत स्थित हैं,
इसलिए पदार्थों की गति और स्थिति लोक में ही होती है, लोक का उल्लंघन करके नहीं होती। इसलिए भगवान लोकाग्र भाग तक ही गमन करते हैं। ये बोल रहे हैं, वही बात को उन्होंने रिपीट किया है कि ये जो छहों द्रव्य जो होते हैं, उनके छहों द्रव्यों के समूह से ही लोक बनता है। यानी लोक जिसमें है, हाँ, लोकाकाश कहते ही उसको है जिसमें छहों द्रव्य रहते हैं, और उसमें जो कुछ भी क्रियाकलाप होता है उन छह द्रव्यों के ही रहने से या उनके निमित्त से ही सब कुछ घटित होता है। उनमें धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय का जो बताया कि एक चलने वाले प्राणियों या पुद्गलों को जो चलने में निमित्त बनते हैं उनको धर्मास्तिकाय कहते हैं, और जो रुकने में निमित्त बनते हैं उनको अधर्मास्तिकाय कहते हैं। तो इसलिए बोला कि और ये द्रव्य चूंकि लोक में ही है, इसलिए लोक के बाहर उसका उल्लंघन होता नहीं, और वो अरहंत से बने हुए जो सिद्ध हैं वो भी इस लोक की बाउंड्री पर आकर के स्थिर हो जाते हैं। इसलिए भगवान लोकाग्र भाग तक ही गमन करते हैं। ठीक है सर, अभी 3-4 पेज और बचे हैं, हम कल पढ़ेंगे। 63 नंबर हमने पढ़ा, एक लास्ट और मैं पढ़ता हूँ, 64 नंबर थोड़ा कंक्लूडिंग है। ये हमने पढ़ लिया। सिद्धात्मा उस लोकाग्र मंदिर में स्थिति पाकर, ये ये पढ़ा नहीं क्या है? पढ़ा, नहीं नहीं पढ़ा 63, हाँ 63। स्थिति आसाद्य सिद्धात्मा तत्र लोकाग्र मंदिरे आस्ते स्वभाव जानंत जानंत गुणेश्वर्योपलक्षित है। सिद्धात्मा उस लोकाग्र मंदिर में स्थिति पाकर स्वभाव से उत्पन्न हुए अनंत गुण और ऐश्वर्य सहित विराजमान रहते। ठीक है, अपन आज यहीं तक पढ़ते हैं, क्या उसके बाद में वो जो सिद्ध लोक है, सिद्ध लोक का वर्णन आएगा। अभी तो हम सिद्धशिला में पहुंचे ही हैं। अब वहां का जो स्वरूप है, वहां का जो दृश्य है, वो अपन आगे 1-2 दिन में पढ़ेंगे। तो बहुत सुंदर है ये। इसके बारे में जैसे हम सिद्ध चक्र मंडल विधान करते हैं, विधान में भी इतनी बारीकियों से ये सब बातें लिखी हुई हैं कि हम लोगों को लगता है बहुत लंबा लंबा है, और कभी हम वो म्यूजिक में खो जाते हैं, कहीं कोई सौधर्मेंद्र बना दिया जाता है तो वो अपनी क्रियाओं में मस्त हो जाता है। लेकिन उस विधान को बहुत ध्यान से पढ़ने का मौका सबको मिलता नहीं। आप बहुत ध्यान पूर्वक उसमें पढ़ना कि जो जिन्होंने वास्तव में उसको प्रारंभिक रूप में रचित किया होगा, सिद्धों के सारे गुण जो आप सोच भी नहीं सकते, सुना भी नहीं होगा, वो सब उसमें समाहित किए हुए हैं। तो आपको वो पढ़ने से कहीं आप चाहेंगे नहीं कि आपका ध्यान कहीं इधर उधर चला जाए। एक सेकंड में कौन कौन से कितने गुण जो हैं उसमें से जो आ, बिना पढ़े हुए रह जाएंगे। इसलिए जहां जहां सिद्धों की बातें मिले, सिद्धों की पूजन मिले, सिद्धों का विधान मिले, सिद्धों के बारे में वर्णन मिले, अवश्य ही कर लेना। क्यों? क्योंकि वो हमारा अंतिम लक्ष्य है, और हम उस लक्ष्य को लेकर ही रहेंगे। ये हमारा संकल्प भी है, और ये हमारी नियति भी है। तो चलिए अब अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हाँ सर, ठीक लग रहा है सबको? सिद्ध बनना चाहते हैं सबके? नहीं? क्या चलन जी, अनम्यूट आप बिल्कुल सिद्ध बनना क्यों नहीं चाहेंगे सर? मन के लड्डू, उसमें भी खांड कम क्यों करें? सिद्ध से कम क्यों सोचें? हाँ, तो सिद्ध बनना तो अपन चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं आ रहा कि इसमें बहुत कठिनाई है, जिसको समझने में इतनी मुश्किल आ रही है, वो बनने के बाद पता नहीं क्या होगा। सर ये कठिनाइयां तो, क्योंकि अभी हम संसार में हैं, तो बाकी तो जब यदि इस काम पे लगे तो ये हाँ, सब आसान हो जाते हैं, सारे रास्ते आसान हो जाते हैं। जब तक समय शिखर पहुंचते नहीं है, जब तक लगता है कैसे चढ़ेंगे कैसे चढ़ेंगे, बराबर। तो जब पहुंचते हैं तो वहां यात्रा करके भी आ जाते हैं, नीचे भी आ जाते हैं। तो ये तो जब स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी तो जरूर हो जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ।
क्या मौलिक जी है उधर? तो मंदिर के ठीक सामने रहते हैं और रोज दर्शन करते हैं सामने से, वहां तो हाँ जी, हाँ फिजिकली जी। जाती है। हाँ, आपको कैसा लग जी। रहा है मौलिक जी? नहीं नहीं, आज तो बहुत अच्छा लगा। हम्म, लास्ट 2-3 दिन तो था नहीं, मैं अहमदाबाद गया था। अच्छा। लेकिन बहुत अच्छा लगा अभी आज का तो। उसके आगे 2-3 दिन जो पढ़ा था उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हाँ लेकिन हाँ। आज अलग ही लगा, ऐसे ही कि सिद्ध भगवान का जो वर्णन किया उससे एकदम मतलब अलग ही भाव हो रहे थे अंदर से। सही में। जो आपने नहीं अभी तो मिस कर दिया होगा, उसकी रिकॉर्डिंग है, आपको जब टाइम मिले तो थोड़ा देखना। जी और उसमें खाली खाली वो प्रक्रिया है, देखो जब अपन कोई चीज जो है ना बड़ी कठिनाई से अपन को मिलती है, किसी कठिन दौर से होके गुजरते हैं, तो उसका आनंद भी अलग होता है। जी तो वो सिद्ध बनने की जो प्रक्रियाएं हैं, जो स्टेप्स हैं, मैंने जो 2 दिन में आपको पहले बताई हैं, आप उनको एक जी। बार देखेंगे तो अच्छा यूट्यूब लगेगा। पे क्या नाम क्या देना पड़ता है सर्च करने के लिए? उसमें आप ये तो ज्ञानार्णव पर प्रवचन आप बोलेंगे, लिखेंगे ना उसमें, नहीं, अपना ज्ञानार्णव। जो स्वाध्याय प्रवचन हुआ उसके बाद सुनना है तो क्या? हाँ, इसमें भी आ जाएगा। और वो ग्रुप है ना आपके पास, ग्रुप नहीं है ये अपना? शायद आ, ग्रुप नहीं है। अच्छा, तो मैं ग्रुप में आपको ऐड कर देता हूँ, उसमें सीधी लिंक हाँ आती है, वो आप जो है जी, उसको अटेंड कर सकते हैं। ठीक है। मैं कहूँगा सब ग्रुप टाइम में टू ऐड टाइम कीजिए। हमें क्या है कि लोग इतने मैसेज डालते हैं, कुछ रिलेवेंट भी होते हैं, ये नहीं है रिलेवेंट हो, लेकिन फिर हाँ। भी लिंक जो है कहीं ना कहीं खो जाता है, तो बजाय इसके हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में एक बार फिर से डाल देते तो वो अच्छा रहता है सब। अच्छा, वैसे तो इस ग्रुप में ज्यादा मैसेज आते नहीं है, 1-2 बार आए थे तो फिर हाँ लोगों ने नहीं नहीं, वो ठीक है, इस ग्रुप में तो नहीं आते हैं। जी। फिर भी एक बार टाइम टाइम अगर डालते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसे आगम तो ग्रंथों पर चर्चा है अपना। हम्म, तो मौलिक जी तो मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर देता हूँ, तो आपको जी आती रहेगी। और जो पिछले 2-3 दिन के हैं वो भी मैं उसमें डाल दूंगा। ठीक है सर। चलिए, और किसी का कोई, ये ललित जी बहुत गंभीर मुद्रा में है, उनको सिद्ध बनने की सारी स्टेप्स को जो है दोहरा रहे लगता है। ललित दोहरा जी क्या रहे बोलिए। हैं सर, इतना डेंट है, इतना जबरदस्त है कि क्या इसमें क्या कहें। बहुत ही और नीचे की श्रेणी में है। एक बार पढ़ चुके हैं सर, शायद ललित जी को याद होगा, ये जब जैन धर्म जानिए का थोड़ा चल रहा था उस समय भी आया था ये इस विषय। हाँ, नहीं विषय तो आया होगा, लेकिन क्या है कि जब अपन अभी बिल्कुल सिलसिलेवार पढ़ते आ रहे हैं ना ध्यान का, हाँ। सारी जी स्टेप्स, जी। कौन कौन से ध्यान के बाद कौन कौन से ध्यान होते हैं, वो ऐसा अभूतपूर्व जो है, जो चित्रण यहाँ किया गया है, वो बहुत कम ग्रंथों में होता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या पदमचंद जी, अब मुश्किल तो नहीं लग रहा है? सिद्ध बनने में कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं? अनम्यूट करिए, अनम्यूट, पदमचंद जी। हाँ, अनम्यूट करिए, कम्यूट है, अनम्यूट नहीं हो रहा उससे। अनम्यूट हो गया, म्यूट हो गया। हाँ हो गया, बोलिए। अनम्यूट हो गया। तो कैसा लग रहा है आपको, ये कोई बहुत ज्यादा बढ़िया लग मुश्किल? रहा है साहब, बहुत बढ़िया लग रहा है। आपने, आपका प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है। चलिए, अपने को मतलब देखो, थोड़ा सा भी अगर इसके अंदर में इंटरेस्ट जागृत होता है, रस हम्म। आता है अपनी बात समझने में, सिद्धों की कैसे होंगे, वो कैसे महान है, जिनके मैं जो रोज चिंतन करता हूँ, जिन अनंत सिद्धों की, वो कैसे हैं, कैसे बने, ये सब चिंतन करना ही बहुत रसास्वादन जैसा है। तो बहुत बढ़िया है, अगर थोड़ा सा भी अगर हमको इसमें रुचि हमारी बढ़ती है, तो हमने कहते हैं पैसे वसूल हो गए। हाँ, तो अपन इससे आगे का कल देख, पढ़ेंगे 2-3 दिन में, सिद्धों का जो ये तो स्वरूप है उसको भली भांति। ये तो यहाँ प्रेजेंटेशन की बात हो रही है, लेकिन जहाँ राम सुखदास जी ने लिखा है इसको, हाँ। और अरे, उसको हर बात को मतलब कहीं भी छोड़ा नहीं है, आगे पीछे उसको बताते हुए भी मतलब उसका तारतम्य बनाया है, कितना बड़ा ही, बहुत। बहुत बहुत बड़ा उपक्रम है वो, हाँ, बड़ा। कोई शक की बात नहीं। देखो भाई उन्होंने साहब अभी आप कह यहाँ। रहे थे, जी। आप कह रहे थे समझने में और करने में, हाँ, समझने में कठिन हो सकता है, करने में कठिन नहीं होगा। बहुत बढ़िया बात समझना कही है। कठिन है, हाँ, लेकिन जब पथ पर चल दिए तब फिर ब्रेक नहीं लगता इसमें।
ये उस सही पथ कहा। पर चलना, स्टार्टिंग समझना। अब देखिए वो जो वो बताया ना, वो कौन थे वो, भेद विज्ञान बताने के लिए उन्होंने कहा छिलका हाँ, और शिभूति दाग, मणि, हाँ, शिभूति। उनकी समझ में नहीं आ रहा था क्या है, लेकिन आप समझिए, आपके सामने वो उदाहरण है। जी, समझने में देर लगेगी, करने में देर नहीं लगती, अगर आप मनोयोग से, वचन योग से, काय योग से करने के लिए तैयार हो जाएं। एकदम सही बात आपने कही, बहुत बढ़िया बात कही। देखो वो रामदेव जी है ना, वो सुबह जो योगा सिखाते हैं, तो वो बार बार कहते हैं कि काम करने से होगा। आप बैठे बैठे देखते रहोगे तो कुछ भी हासिल होगा नहीं, सही ना, बात। करने से समझ तो अब तक समझ ही रहे हैं। होगा। आजकल से जब से है समझ ही रहे हैं। तो बिल्कुल आपने सही कहा। देखो लेकिन उसकी एक स्टेप है बाबूजी, ये करने से होगा अपन जो कहते हैं, ये भी एक स्टेप है कि उसका स्वरूप समझना, उसमें रुचिवान बनना, उसके प्रति रस उत्पन्न करना, और उसके बाद उनका विस्तार से अध्ययन करना, ये सारी स्टेप्स हैं। ये करने का सब अर्थ निमित्त क्या है है? भाई साहब, ये सब हाँ? निमित्त, ये सब निमित्त है। जब काम होता है तो ये सब निमित्त मिल जाते हैं, सब नहीं नहीं, निमित्त है। सिद्धों का स्वरूप जो आपको मालूम ही नहीं होगा तो चिंतन किसका करोगे? सही बात। तो ये उसकी स्टेप में ही तो आएगा ना, कि हम किस जगह पर थे, कहाँ से कैसे आए हैं। ये सब जो कुछ अपन पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद उसको हृदयंगम करना, उस पर विश्वास करना, उस पर श्रद्धा करना, ये जो है सेकंड स्टेप है। ठीक है ना, तो वो सब स्टेप में ही आता है। जब हम करने को कहते हैं तो करने का अर्थ यहाँ कोई गैती फावड़े चलाने तो है नहीं, कि कोई फिजिकल करने पे हम तुल जाए तो हाँ अब हो रहा है काम। होने का अर्थ ही है कि श्रद्धा के लेवल पर जो कुछ हमने पढ़ा है उसको श्रद्धा के लेवल पर आज्ञा सम्यक्त होता है ना, और आज्ञा विषय धर्म ध्यान भी होता है। तो वो कहाँ से आता है? उन धारणाओं के बाद, उस श्रद्धान के बाद में मैं फिर उस उसको करने में करने का अर्थ ही ये है। हमें दर्शन प्राप्त करने में क्या उद्यम करना पड़ता है? श्रद्धा के लेवल पर उसको ला करके चिंतन करना, यही पुरुषार्थ है। ठीक है सर, तो चलिए कल अपन फिर इससे आगे पढ़ेंगे। समय हो गया। जिनवाणी स्थिति। नित्यतम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपर भास विको भानु सी बखानी है। छहु द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जपू दिन रैन जो तेरी मैं जो तेरी शरण शरणागत है सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक तो वाणी मस्तक न पुस्तक धरो धर्म सदा देते सदा हैं देते हैं लोग, लोग सदा सदा देते हैं देते हैं। लोग। जिनवाणी माता जिनवाणी की की जय। जय। नमो करो।